हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रौनक और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। 2025 ईयर का IBPS का कैलेंडर रिलीज़ हो गया है, तो एक बार नज़र डालते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो डेट्स है एग्जाम्स की, वो सब आ गई हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से डेट पे होने वाला है इस ईयर। तो एज वी ऑल नो कि IBPS RRB PO RRB क्लर्क कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ IBPS PO एंड IBPS क्लर्क भी कंडक्ट कराता है। इसके साथ ऑफिसर स्केल 2-3 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के भी एग्जाम्स वो कंडक्ट कराता है। तो सबकी ही डेट्स दी हुई है और अब तो कैलेंडर भी आ गया है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अब उनके सामने एक डेट आ गई है कि किस इस डेट पे उनको उनका टेस्ट होगा। तो वो एक बेटर वे में अपना स्ट्रैटेजी, अपनी अप्रोच बना पाएंगे। और अब टाइम आ गया है कि अब अपनी प्रेपरेशन अब सीरियस नोट पे स्टार्ट कर दे, मॉक्स देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि एक बार जब एग्ज़ाम्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पहला जो एग्ज़ाम है हम देख पा रहे हैं कि जुलाई में होने वाला है। तो उसके बाद फिर आपको थमने का, रुकने का, सांस लेने का मौका नहीं मिलता। यू कैन नॉट रेस्ट, यू कैन नॉट स्लीप, बिकॉज एग्ज़ाम्स के बाद एग्ज़ाम होने लगते हैं। तो हम देखते हैं पहला जो एग्ज़ाम होगा इस साल वो होगा आपका RRBs का। तो जो पहला RRB ऑफिसर स्केल 1 है, यानी RRB PO है, उसके प्री एग्ज़ाम्स की बात करें, प्री कब होगा उसका, तो हम देख पा रहे हैं 27 जुलाई को है। 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, 27 जुलाई 2025। उसके बाद अगस्त में 2 और 3 अगस्त को भी प्री होगा, यानी कि जो RRB PO का जो प्री एग्ज़ाम है वो 3 दिन होंगे। आपका 27 जुलाई को होगा, 2 अगस्त को होगा और 3 अगस्त को होगा। ठीक है। और इसका मेंस फिर कब होगा? इसका मेंस होगा आपका फिर 13 सितंबर 2025 को। यानी अगर हम देखें RRB PO और मेंस में, तो आपको लगभग आपका जो लास्ट प्री का एग्ज़ाम है वो 3 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 3 आपका अगस्त को, और 13 सितंबर को आपका मेंस हो जाएगा। मतलब लगभग आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर करने को। ऑफिसर स्केल 2-3 का तो सिंगल एग्जाम होता है, तो ये भी आपका उसी दिन हो रहा है जिस दिन PO का मेंस एग्जाम होगा, 13 सितंबर 2025 को। अब बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट्स की, यानी कि RRB क्लर्क्स की। तो ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 30 अगस्त को होगा। पहला जो प्री होगा वो 30 अगस्त को है। उसके बाद 6 और 7 सितंबर को है। तो इसके भी 3 दिन प्री एग्ज़ाम होंगे। आपके RRB क्लर्क के भी एग्ज़ाम 3 दिन होंगे। कौन कौन से दिन होने वाले हैं? 30 अगस्त को होगा, 6 सितंबर को होगा, 7 सितंबर को होगा। और इसका मेंस फिर कब हो रहा है? 9 नवंबर को होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी टाइम मिल रहा है आपको। RRB क्लर्क का जो लास्ट प्री एग्ज़ाम है वो हम देख पा रहे हैं कि 7 सितंबर को है, बट जो मेंस है वो आपका 9 नवंबर 2025 को है। तो आपके पास पूरा सितंबर लगभग, क्योंकि 7 मतलब 1 वीक छोड़ के सितंबर के जो बाकी 3 वीक्स है वो पूरा अक्टूबर आपके पास है। तो यहाँ भी आपको लगभग मैं कहूँ तो एक लाइक कह सकते हो 2 मंथ के अराउंड टाइम मिल रहा है यहाँ पे भी ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, क्लर्क के लिए। बट PO के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना, डेट्स अभी से नोट कर लेना, जो भी एस्पिरेंट्स अपना RRB PO देने जा रहे हो, RRB क्लर्क देने जा रहे हो, क्योंकि ओवरलैप तो हो रहा है। यहाँ पे आप बिजी हो गए प्री में, ठीक है। जुलाई अगस्त में आपने PO का RRB PO का प्री दिया, फिर इसी दौरान फिर आपका अगस्त में, फिर अगस्त के लास्ट डेज और फिर सितंबर के पहले दिन जो भी है उसमें आपका फिर क्लर्क का प्री चल रहा है। फिर यहाँ पे सितंबर में आपका मेंस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे उसके 1 मंथ के गैप के बीच फिर आपका यहाँ पे इसका मेंस हो गया। तो एग्ज़ाम्स आप देख पा रहे हो कि लगातार चल रहे हैं। बीच में 1-2 एग्जाम्स में आपको मिल रहा है टाइम, बट वो टाइम में भी आप और भी एग्जाम्स होंगे जिसके साथ में प्रिपेयर कर रहे होगे। तो एकदम से बहुत ज़्यादा टाइम अगर नहीं मिल पाएगा यहाँ पे आपको कि किसी एक एग्ज़ाम को दे पाओ, क्योंकि एस्पिरेंट्स मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं। वो RRBs के लिए प्रिपेयर करते हैं, IBPS PO के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, साथ में उनका SBI का भी चल रहा होता है। तो चलिए देखते हैं। ये तो आपका हुआ RRBs का, तो अच्छे से डेट नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे। अब बात करते हैं हम IBPS की, IBPS PO एंड क्लर्क, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे इन IBPS PO एंड क्लर्क को देते हैं। तो इसके प्री और मेंस की बात अगर करें तो ये आपका 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपका PO का, IBPS PO का प्री हो जाएगा। मेंस इसका कब हो रहा है? 29 नवंबर को हो रहा है।
तो हम देख पा रहे कि 11 अक्टूबर को ख़त्म हुआ और 29 नवंबर को फिर आपका मेंस हो गया। लास्ट प्री कब है IBPS PO का? 11 अक्टूबर को है। मेंस आपका फिर 29 हो गया है नवंबर को। तो यहाँ भी बहुत टाइम आपको नहीं मिल रहा है मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात करें तो इसका आपका नवंबर में होगा, 22-23 नवंबर को आपका प्री हो जाएगा। और जो मेंस होगा ये आपका होगा 4 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ भी सिमिलरली 1 मंथ के अराउंड ही टाइम मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक नई चीज़ लिखी है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। जो IBPS क्लर्क है अब उनको ही कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स का नेम दिया गया है। इसका जो प्री होगा ये आपका दिसंबर में होगा। 6, 7, 13, 14 दिसंबर को हो रहा है आपका IBPS क्लर्क का प्री एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी को हो रहा है। तो यहाँ पे कितने दिन बचे? आधा पूरा आपको दिसंबर मिला, तो दिसंबर का आप समझ लो 15 दिन मिला। और आपको जनवरी यानी कि अराउंड 40 to 45 डेज आपको प्रिपेयर करने को मिलेगा IBPS क्लर्क के लिए। बट यहाँ पे आपको PO के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने डेट्स डिस्कस कर लिया। डेट्स आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, हो सके तो इसका प्रिंट आउट लेके अपने रूम पे जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे लगा लेना, ताकि आपके जब भी आपका नज़र पड़े तो आप देखो कि हाँ मेरा ये दिन है जहाँ पे मुझे मेरा बैटल यहाँ पे मुझे खुद को प्रूव करना है, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। उसके बाद इन्होंने कुछ बताया प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, तो वो तो हम जानते हैं। और जब भी एग्ज़ाम आता है तो उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है उसमें अलग से दिया होता है, तो इसमें हम उतना नहीं जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा प्रीलिमिनरी प्री और मेंस दोनों के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े। और फिर यहाँ पे आपका क्रेडेंशियल दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का, थंब इम्प्रेशन का क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन का क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये डेट्स आप अच्छे से देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस साल में। इस साल आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स ये होने वाले हैं, क्योंकि इस दिन जो 2 मोस्ट सॉर्ट आफ्टर एग्जाम्स हैं IBPS के RRBs का और IBPS PO एंड क्लर्क का, वो होने वाला है। अब हम देख पा रहे हैं कि जुलाई के लास्ट से जो सिलसिला चला है एग्ज़ाम का, वो आपका फिर अगले साल फरवरी तक चलता ही रहेगा। पहला जो लास्ट हम देख पा रहे, लास्ट जो मेंस एग्ज़ाम है वो आपका IBPS क्लर्क का है, ये आपका 1 फरवरी को है। तो अगर ऐसे एस्पिरेंट जो दोनों एग्जाम्स देते हैं, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स देते हैं, RRBs भी दे रहे होते हैं, IBPS भी दे रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर प्रिपेयर करने का अच्छे से टाइम नहीं मिलेगा। तो भलाई इसमें ही होती है कि हम अभी से ही, अभी क्या है जनवरी है, अब जनवरी में देखो आज क्या हो गया 15 हो गया, तो जनवरी भी आधा बीत गया, आधा ही जनवरी है। बट अभी भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जून तक अपना जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा, जून मिड से आपको फिर सीरियस होकर सिर्फ मॉक्स पे ही काम करना होगा। वहाँ पे जून में आप स्टार्ट करके आप ये नहीं सोच सकते कि अब मुझे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है तो मैं ये देख लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, ये वाला सीख लेता हूँ, क्योंकि वो आपको अभी से करना है। जो आपको फाउंडेशन, जो बेस अपनी बनानी है, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आपका क्वांट्स हो, वो सब आपको अभी से ही करना होगा। अभी से आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आपके पास जनवरी आधा है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, 6 मंथ है। 6 मंथ इज़ मोर देन इनफ अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आप साथ में, अगर आपका सिलेबस लाइक 5 मंथ में भी कंप्लीट हो गया, फिर आप साथ में एक एक करके मॉक्स भी या फिर सेक्शनल जो टॉपिक टेस्ट है वो भी आप देख सकते हो। तो अभी से आपको स्टार्ट करना होगा अपना प्रिपरेशन। बाकी जो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन जर्नी में है, क्योंकि अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो तो रहेंगे ही कंपटीशन में। ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो पहले से हैं, जिनका ये सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट होगा, तो उनका क्या होगा कि उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो बार होता है काफ़ी बढ़ जाता है। तो बेटर है कि अगर आप चाहते हो कि आप बैंक में जॉब करो, तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। आप जैसे क्वांट्स हो गया तो क्वांट्स पे अपने कैलकुलेशन पे वर्क करो, अपनी स्पीड पे वर्क करो। अरिथमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने रेशियो प्रोपोर्शन है आपका, फिर परसेंटेज है, एवरेज है, इन सब पे वर्क करना स्टार्ट करो। टॉपिक्स वाइज, चैप्टर वाइज अपना क्लियर करो, उस पर क्वेश्चंस लगाओ। सिमिलरली रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपका सिलॉग्स है, इनइक्वालिटीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, इन सब पे वर्क करो। पजल्स अभी से स्टार्ट करो, देखो कैसा होता है। उसके बाद
फिर इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश का सिलेबस भी काफ़ी, आपको ग्रामर कवर करना है, आपको वोकैबुलरी देखनी है, अपनी रीडिंग पे वर्क करना है, तो अभी है काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अभी आप आराम से कर सकते हो। और ये डेट से 1 मंथ पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आराम से मॉक्स दे सकते हो, सेक्शनल दे सकते हो, और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? तो प्रैक्टिस मॉक्स किस पे से स्टार्ट कर सकते हो? अभी सेल भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है लोहड़ी का। तो आप जो कूपन कोड है लोहड़ी, ये लगाओगे, आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, प्लस 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वैलिडिटी भी डबल है, प्लस 20% ऑफ भी है। और जैसे अभी क्या है कि ऐसे एस्पिरेंट जिनको स्टार्ट करना है, तो आप देख सकते हो सब कुछ है हमारे पास। अगर हम डैशबोर्ड में जाएं, तो पहले तो जितने भी है, आपका आरआरबी ऑफिसर हो गया, आपका आरआरबी असिस्टेंट हो गया, फिर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे एसबीआई तो है ही, एसबीआई पीओ क्लर्क तो है ही, आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी, जितने भी आपके रिसोर्सेज, आपका मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, हमारे पास वीडियो कोर्सेज भी है जहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हमारा पीडीएफ कोर्स भी है। देखो कंप्लीट, आप जाओगे कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स में, तो यहाँ पे आपको जितने भी जो भी ये है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, क्वांट्स हो गया, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, जियोस्टैटिक्स, सब पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे वीडियोस, जहां से आप एक एक करके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से आप अपने कवर कर सकते हो। उसके बाद ये तो बैंकिंग वीडियो कोर्स हो गया। ठीक है, जितने भी अब देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर हम रीजनिंग पे जाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर पेपर डिस्कशन हुआ है, फिर यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, फिर आपका कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस। तो जितने भी टॉपिक्स है सारे कवर हुए हैं सिर्फ। फिर उसके बाद हम जाएंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, आपका नाउन हो गया, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, वर्ब हो गया, सारा का वीडियो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपको क्वांट्स में भी मिल जाएगा, वैदिक मैथ्स है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, आपका अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, फिर अरिथमेटिक भी जाता है। जैसे आप याद देख सकते हो, अरिथमेटिक के पार्टनरशिप पे आ गया, एजेस वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो जितने भी आपके टॉपिक्स है सब यहाँ से आप कवर कर सकते हो आराम से। करंट अफेयर्स भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने यहाँ वीडियो कोर्स से सारे टॉपिक्स एक एक करके अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। फिर आप यहाँ पे आओगे कंप्लीट बैंकिंग पीडीएफ कोर्स में, क्योंकि एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना होता है। ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बार बार माइंड में रिफ्रेश होता रहे, प्लस प्रैक्टिस होगी तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो वो आपको फिर यहाँ पे पीडीएफ से आपको पैसेज ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे अगर हम वीकली पीडीएफ में देखें तो यहाँ पे आईपीएस क्लर्क का एरर का है, आईपीएस क्लर्क का फिर आपका क्लोज पैसेज का है। ठीक है, उसी तरह से ये तो इंग्लिश है, फिर क्वांट्स का भी मिल जाएगा, परसेंटेज का, एवरेज का, रीजनिंग का भी मिल जाएगा आपको सारे पीडीएफ। और ये बोथ है, आपके मेंस के लिए भी है और प्रीलिम्स के लिए भी है। तो ये पीडीएफ कोर्स हो गया। और फिर तो मॉक टेस्ट तो है ही हमारा। ठीक है, सारे एग्जाम्स का मॉक टेस्ट होता है, और पहला जो मॉक टेस्ट होता है वो फ्री होता है। तो ये फ्री वाला मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, आप आरआरबी का दे रहे हो, पीओ दे रहे हो, आरआरबी का क्लर्क दे रहे हो, आईपीएस पीओ दे रहे हो, आईपीएस क्लर्क दे रहे हो, पहला मॉक टेस्ट फ्री तो देना ही है आपको, जिससे आपको एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो अभी कंपटीशन का क्या लेवल चल रहा है, आपका परसेंटाइल कैसा आ रहा है, क्या आपको अप्रोच रखना है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको हमारे प्लेटफॉर्म में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप दोगे सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टाइम आपके पास अभी बहुत है करने को, बहुत कुछ कर सकते हो, जॉब भी ले सकते हो इस साल। बस स्टार्ट कर दो अभी, प्रिपरेशन देर मत करो, क्योंकि अब तो कैलेंडर भी आ गया है, तो अब तो कंफर्मेशन भी आ गई है किन किन डेट्स पे एग्जाम होने वाला है। तो अब आपको बस मेहनत करनी है अच्छे से, अपना जो डायरेक्शन है वो अपना मेंटेन करना है कि मुझे हाँ इस आगे वाले डायरेक्शन में बढ़ना है, मुझे हर दिन कुछ करना है, हर दिन कुछ चीज़ें कवर करनी है, हर दिन थोड़ा जितना भी हो सके। नहीं कह रहा हूँ कि 50% ही आप करो, पर 10% करके आपको इंक्रीमेंट करना है अपने प्रोग्रेस में। तो आई होप कि आपने डेट्स सेव कर लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को और प्रैक्टिस मॉक की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम जो भी है इस साल का वो सारा अच्छा जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।